हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर भला है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे, अपने लाइफ में मसीह जीवन में बढ़ रहे होंगे। तो आज एक छोटा सा जो कहानी है बाइबल से या जो सत्य घटना है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कई बार आप में से कईयों को भी लग सकता है, कई बार ऐसा लगता है कि हम अंदर से परमेश्वर से प्यार तो करते रहते हैं, हमें परमेश्वर से बहुत प्यार रहता है, हम परमेश्वर की भूख रहती है, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं, कुछ कमियां हैं जिनसे हम जूझते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये जो पाप की वजह से, ये जो कमी मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, इसकी वजह से कभी भी परमेश्वर मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे या कभी भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। हम अंदर से तो प्यार करते हैं, लेकिन उन कमियों की वजह से हम अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर शायद मुझसे कभी भी मुझे मेरा इस्तेमाल ना करें, कभी भी मुझे मुझे स्वीकार ना करे परमेश्वर, क्योंकि मैं ऐसा पाप में हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर की नज़र में आपका जो पाप वो ज़्यादा बड़ा है या आप जो प्यार परमेश्वर से करते हो, आपकी भूख परमेश्वर के लिए जो है वो ज़्यादा बड़ी है। हम वचन से देखेंगे। बाइबल में आप सभी को पता है, सामरी स्त्री करके एक यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। आज उसी सामरी स्त्री के जीवन से हम कुछ देखेंगे कि कैसे क्यों यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के पास गए, क्यों यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को छुड़ाया। हालेलुया। आज हम देखेंगे कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें, हम इस सत्य घटना से देखने वाले हैं, क्योंकि हमने कई बार हो सकता है सामरी स्त्री के बारे में सुना होगा, लेकिन आज कुछ हम डीप में जाकर इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर चौथा अध्याय, यूहन्ना का 4 अध्याय, उसका जो तीसरा वचन से हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। यूहन्ना 4 उसका तीसरा वचन। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह जो है यहूदिया को छोड़कर गलील को जाने लगते हैं। और वचन कहता है आगे, वचन 5वां वचन कह रहा है कि लेकिन उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और कई रास्ते थे, जा सकते थे यीशु मसीह, लेकिन उसको यहाँ पे साफ साफ वचन में लिखा है कि सामरिया से होकर उसको जाना अवश्य था। यीशु मसीह जो थे वो पवित्र आत्मा के चलाए चलते थे। वो बोलते थे जो पिता बोलता है वो मैं करता हूँ, पिता और मैं एक हूँ। तो पवित्र आत्मा के चलाए चलते थे। पवित्र आत्मा ने हो सकता है उनको कहा होगा कि तुमको सामरिया से होकर गुजरना है, और इसीलिए उन्होंने और कोई रास्ता न चुनकर सामरिया से गुजरने का निर्णय लिया। हालेलुया। जबकि सामरी लोग और यहूदियों का कोई नाता नहीं था, यहूदी और सामरियों के बीच में कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। हम आगे देखते हैं, वो स्त्री ने बोला भी है, मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, आप सभी को ये कहानी पता है, आप पढ़ सकते हो यूहन्ना 4 अध्याय में। जब ऐसा होता है कि यीशु मसीह सामरिया से होकर गुजरते हैं और सामरिया में आते हैं एक ऐसे जगह पे जिसका नाम है सुखार। उस जगह पर आते हैं और देखते हैं वहाँ पर एक कुआं रहता है, उस कुएं के पास बैठ जाते हैं। और ये सामरी स्त्री जो है वो ऐसे टाइम पे आती है जब कोई औरत उस टाइम पे उसके साथ नहीं थी, वो अकेले आती है पानी भरने के लिए कुएं के पास। हालेलुया। और यीशु मसीह उसको कहते हैं मुझे पानी पिला। फिर आप आगे की स्टोरी पढ़ सकते हो, वो सारी बातें होती है जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे वो जल दूंगा जो तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा, और वो जो पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये सारी बातें यीशु मसीह करते हैं। उसके बाद वो औरत यीशु मसीह से क्या कहती है कि हे प्रभु मुझे वो जल दे ताकि मैं इतने दूर नहीं आऊं और प्यासी न रहूं। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। 16 वचन देखिए, यीशु को मालूम था, सारा स्टोरी पता था, उसके जीवन के सब बातें पता थी कि इसने कितने पति कर लिए, क्या कर लिए। लेकिन जैसे कि यूहन्ना 7वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है
कि जो उस पर विश्वास करेगा उसके पेट से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। तो इसका मतलब यीशु मसीह को सामरी स्त्री को पहले विश्वास दिलाना था कि मैं ही मसीहा हूँ। जब तक वो ये विश्वास नहीं करती, उसको यीशु मसीह जीवन का जल यानी पवित्र आत्मा नहीं दे सकते थे, क्योंकि जो यीशु पे विश्वास करेगा उसी के लिए पवित्र आत्मा है। ये विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, जा तू अपने पति को बुला ला। वो स्त्री कहती है, मेरे पास तो मैंने 5 पति कर लिया है, जिसके साथ अभी मैं हूँ वो भी मेरा पति नहीं है। ये सारी बातें हो जाती हैं। तो स्त्री उनसे क्या कहती है, फिर यीशु मसीह फिर कहते हैं कि तूने सही कहा। जब यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा कि जा अपने पति को बुला ला, तो वो स्त्री कहती है मेरे पास तो पति नहीं है। तब यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि हाँ तूने सही कहा, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अभी है वो तेरा पति भी नहीं है। जैसे ये सामरी स्त्री सुनती है, वो कहती है, स्त्री ने उससे कहा, 19 वचन, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू कौन है, भविष्यवक्ता है। मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भविष्यवक्ता को देखेंगे, मान लीजिए आपकी कलीसिया में, आप किसी भी कलीसिया में जाते हैं, वहाँ पर आपको पता चले कि रविवार को कोई भविष्यवक्ता बड़ा आने वाला है, तो वो भविष्यवक्ता आने वाला है, तो आप जब जाओगे तो आप उस भविष्यवक्ता से क्या पूछोगे? आप क्या पूछोगे उस भविष्यवक्ता से? बहुत सारे लोग यही पूछते हैं। कई लोग पूछेंगे कि मुझे बिज़नेस करना है, मैं कौन सा बिज़नेस करूं, मुझे बताइए प्रभु से पूछकर। मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा है, मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे उस भविष्यवक्ता के पास, या वो इस इच्छा से जाएंगे कि वो भविष्यवक्ता कुछ तो भविष्यवाणी मेरे ऊपर करेगा, मेरे फ्यूचर का कुछ तो बताएगा। हालेलुया, मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ तो बात करेगा। अब ये स्त्री का कंडीशन ऐसा है कि ये 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ ये अभी रह रही है वो उसका पति नहीं है। छठा इसके जीवन में कोई पुरुष है। अब आप मुझे बताइए, ये स्त्री को एक भविष्यवक्ता मिलता है, तो इसको उस भविष्यवक्ता से क्या क्वेश्चन करना चाहिए? इसको यही पूछना चाहिए कि मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे ये बात बताइए कि मेरे जीवन का क्या होगा। उसको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए यीशु मसीह से कि आप एक भविष्यवक्ता हो, तो आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन में सब अच्छा कब होगा। मैं इतने पतियों से, इतना मैंने शादी किया, सबसे मैंने धोखा पाया, हर कोई आता है मुझे यूज़ करता है, मुझे धोखा देकर चला जाता है। मेरी ज़िंदगी कब सुधरेगी, मैं कब सही अपने जीवन में कुछ अच्छा देखूंगी। हालेलुया, उसको ये पूछना चाहिए था, क्योंकि वो 5 पति, अगर कोई औरत 5 पति कर रही है तो इसका मतलब आप सोच सकते हो वो व्यभिचारी नहीं थी, क्योंकि अगर व्यभिचारी रहती तो वो शादी नहीं करती। हालेलुया, लेकिन वो शादी करके एक के बाद एक उसका पति होता है, 5 पति, यानी सबने कहीं ना कहीं उसको धोखा दिया था, या उसको जो चाहिए था उसको समझना कोई समझ नहीं पा रहा था। उसके जीवन में बहुत कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। लेकिन वो औरत जब यीशु मसीह को बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू भविष्यवक्ता है, तो वो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछती है। आइए देखते हैं वो क्या क्वेश्चन पूछती है। इतना खूबसूरत क्वेश्चन वो यीशु मसीह से पूछती है। यहाँ पर 20 वचन में वो क्या पूछती है यीशु मसीह से, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यानी सामरी स्त्री जो यीशु मसीह को कह रही कि तू भविष्यवक्ता है, और उससे अपने जीवन के बारे में ना पूछकर, उसका जीवन इतना बदतर था, वो कोई भी क्वेश्चन ना पूछकर, इतनी अकेली थी वो औरत, क्योंकि जब वो पानी भरने आई थी कुएं पे तो अकेली थी, तो मतलब कोई औरतों से उसका कांटेक्ट नहीं रहा होगा, वो उसका समाज में नाम भी खराब रहा होगा। लेकिन फिर भी वो अपने बारे में कुछ नहीं पूछ रही है, वो यीशु से पूछ रही है कि आराधना कहाँ करनी चाहिए। हालेलुया, हमारे बाप दादे तो बोल रहे थे इस पहाड़ पर करना चाहिए, तुम लोग लेकिन यहूदी लोग बोलते हो कि यरूशलेम में जाके करना चाहिए। तो वो इनडायरेक्टली यीशु मसीह से पूछ रही थी कि आराधना कहाँ करनी चाहिए। हालेलुया, यानी आप देखिए
कि वो स्त्री का जीवन इतना मतलब एक गंदा था, पापमय जीवन आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक पति कर रही है, फिर छठे के साथ रह रही है, इतना उसका जीवन खराब था। लेकिन उस कंडीशन में वो स्त्री कुछ ढूंढ रही थी, कुछ खोज रही थी। हालेलुया। और वो क्या खोज रही थी? वो आराधना के बारे में खोज रही थी, वो पिता के बारे में, परमेश्वर के बारे में खोज रही थी। हालेलुया। उसको इच्छा थी जानने की कि मैं कहाँ आराधना करूँ, उस परमेश्वर की, उस पिता की मैं कहाँ आराधना करूँ कि वो खुश हो। और यीशु मसीह ने आगे जाकर उसके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले जब हमने पढ़ा कि यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, अब आप बोलिए, बताइए मुझे कि यीशु मसीह सामरिया से होकर क्यों गुजर रहे हैं एक ऐसी औरत के लिए जिसने 5 पति कर लिया और छठे के साथ रह रही है? नहीं, यीशु मसीह, जब हम देखते हैं, जैसे ही हमें कोई सामरी स्त्री का नाम कोई बोलता है, हमारे दिमाग में वो पिक्चर आ जाता है कि जिसका 5 पति था और छठे के साथ वो रह रही थी। लेकिन यीशु मसीह जब देख रहे थे तो वो ऐसी औरत को देख रहे थे जो आराधना के लिए खोज रही है, जो परमेश्वर के लिए खोज रही है, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है। उसके पाप को नहीं देख रहे थे, उसकी ज़िंदगी को नहीं देख रहे थे, उसके अंदर देख रहे थे यीशु मसीह कि ये कुछ तो ये ढूंढ रही है, ये किसी को ढूंढ रही है, परमेश्वर को ढूंढ रही है, इसका दिल परमेश्वर के लिए धड़क रहा है। हालेलुया। और इसीलिए उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो और आइए हम आगे चल के देखते हैं कि क्या किया यीशु मसीह ने। फिर वो औरत ने विश्वास भी किया कि ये मसीहा है, और भी उस औरत ने बहुत बड़ा कुछ किया। थैंक यू जीसस। वो हम देखते हैं 28 वचन में, यूहन्ना 4:28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो मैन यानी आदमियों से, पुरुषों से कहने लगी। हालेलुया। वो किसी से शर्माई नहीं, घबराई नहीं, डरी नहीं, लेकिन पुरुषों से, उस नगर के पुरुषों से जाकर कहने लगी कि आओ चलो देखो क्या यही मसीहा है क्या। और आपको मालूम है बहुत सारे लोग उसके कहने से आए, बहुत सारे सामरियों ने उस वक्त उद्धार पाया। एक औरत जो 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ रह रही थी, उसका जीवन ऐसा था, गंदा जीवन था, लेकिन क्यों? यीशु मसीह ने उसके अंदर देखा। यीशु मसीह ने अंदर देखा कि ये अंदर से प्यार करती है परमेश्वर से, ये परमेश्वर को असल में खोज रही है, ये आराधना कहाँ करना चाहिए वो खोज रही है। यीशु मसीह ने उसके अंदर झांक कर देखा। और वो औरत तो शायद सोच रही होगी, आप सोचिए उस औरत की क्या स्थिति रही होगी कि 5 पति तो मुझे धोखा देके गए, सब के सब चले गए, छठे के साथ मैं रह रही हूँ, उसका भी भरोसा नहीं है। अगर उसको भरोसा थोड़ा भी रहता तो शायद वो शादी करके रहती, उसको भरोसा नहीं था। उसके जीवन में क्या कंडीशन चल रही थी, उसको कोई होप नहीं था कि आगे कौन कौन मुझे सही राह पे सही राह दिखाएगा। उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसका इस्तेमाल किया। उस नगर में वो औरत गई और वहाँ के नगर के आदमियों को बुलाकर लेकर आई। बहुत सारे आदमी लोग उस औरत के कहने से उद्धार पाया उन्होंने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं ये क्यों सब बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है आप अंदर से परमेश्वर से प्यार करते होंगे, आपको खोज रहे होंगे परमेश्वर को, आपका दिल परमेश्वर के लिए प्यासा है, लेकिन आप कुछ पापों से जूझ रहे हैं अपने जीवन में, और शैतान आपसे बार बार कहता है कि परमेश्वर तू भले ही प्यार करता है, कुछ भी करता है, तेरे अंदर भूख प्यास है, लेकिन परमेश्वर तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तेरा जीवन में पाप है। ये इस पाप से परमेश्वर नफरत करते, तुझसे परमेश्वर नफरत करते हैं, परमेश्वर तेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो सकता है शैतान आपके मन में डाल रहा होगा, लेकिन इस जो सत्य घटना है जिसमें हमने यीशु मसीह के दिल को, हृदय को देखा, और यीशु मसीह, सोचो, यहूदी होकर सामरियों से कोई लेन देन नहीं था, उस चीज़ को भी, उस नियम को भी तोड़कर वो सामरी स्त्री से जाकर वो भी स्त्री से जाकर बात करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अगर आप परमेश्वर के लिए प्यासे हो, प्रियो, भूखे हो, तो यीशु मसीह किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको छुड़ाने के लिए, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। आपका पाप बड़ा नहीं है यीशु मसीह के लिए। अरे पाप परमेश्वर की नज़र में
मतलब पाप का परमेश्वर ने पहले से ही क्या बोलते हैं, एक पाप के लिए एक चीज़ कर दिया है, उन्होंने दाम भर दिया है, आपके पाप का एक सॉल्यूशन निकाल दिया है उन्होंने पहले से ही। हालेलुया। आपका पाप नहीं रोक सकता आप परमेश्वर को आपको इस्तेमाल करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पाप में जीवन जीना है। आप अगर परमेश्वर से प्यार करते हो, आप एक सच्चे मसीह हो, आपने यीशु को अपना मसीहा करके ग्रहण किया है, तो मैं कह रही हूँ आप पाप में जी ही नहीं सकते। आप भले ही पाप कर रहे हो, लेकिन आपको पाप में मज़ा नहीं आएगा। आपका दिल हमेशा तड़पेगा कि मैं कैसे इस पाप को छोड़ दूँ। हालेलुया। आप उस पाप में रहना पसंद नहीं करोगे अगर आप एक सच्चे मसीह हो। ये एक सच्चे मसीह का निशानी है, क्योंकि हर कोई जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। उसके अंदर पाप, वो मतलब पाप कर भी रहा है तो भी वो अंदर एक खलबली रहेगा उसको, कि मैं इस पाप में जी नहीं सकता, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ इस कहानी के द्वारा, इस सत्य घटना के द्वारा, कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर आपके अंदर देख रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप अपने पापों के कारण मत सोचिए कि मेरे पाप इतने ज़्यादा है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे पाप इतने ज़्यादा है कि परमेश्वर मुझे पूछेगा भी नहीं, परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब झूठ है शैतान का। बल्कि परमेश्वर आपसे, मतलब जो भी ऐसा सोचता है उनसे ही ज़्यादा परमेश्वर उनके पास खींचे चले आते हैं। सामरी स्त्री के बारे में जैसे मैंने आपको दिखाया, हम देखेंगे तो हम कहेंगे अरे ये 5 पति कर चुकी है, ये तो पापी है। लेकिन जब यीशु देखते हैं तो वो एक आराधक को देख रहे थे उसके अंदर, कि नहीं ये आराधक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हमने देखा कि कैसे वो सामरी ने अपने बारे में नहीं पूछा, आराधना के बारे में पूछा, यानी वो खोज कर रही थी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब इसी तरह से हम देखते कुछ लूका की किताब 19 अध्याय में जक्कई की स्टोरी आपने सभी ने देखा होगा। जक्कई जो था वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वो ऐसा व्यक्ति था जो एक चुंगी लेने वाले, मतलब एक तरह से पापी व्यक्ति उस समय में माने जाते थे। उनको कोई पसंद नहीं करता था, नफरत करते थे लोग ऐसे लोगों से। हालेलुया। और वो पाप करते थे। वो खुद उसने बाद में कन्फेस किया, जक्कई ने खुद कहा कि अगर मैंने किसी का ले लिया तो मैं 4 गुना भर दूंगा। यानी उसने लिया था लोगों का अन्याय के साथ में, उसने खुद कन्फेस किया अपने पाप का। लेकिन देखिए ये इतना बड़ा पापी होकर जक्कई जो था, यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहे हैं। जक्कई वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए, और यीशु मसीह को पता है कि ये जो ऊपर पेड़ पे बैठा है ये पापी है, ये चुंगी लेने वालों का सरदार है, ये पापी है। आप सोचिए, आप और मैं रहते तो क्या करते? हम कहते अरे ये पापी है, इसको तो देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन यीशु ने क्या किया? ऊपर उठाकर देखा। हालेलुया। उनको पता था कि यहाँ पे कोई है जिसके अंदर मेरे लिए भूख प्यास है। भले ही उसके काम सही नहीं है, लेकिन उसके अंदर मेरे लिए भूख प्यास है, वो प्रेम करता है मुझसे। और यीशु ने उसको कहा, उतर आ, मैं तेरे घर आऊँगा। हालेलुया। मुझे तेरे घर पे आना है आज। हालेलुया। और उसने क्या किया? उन पापों से फेर कर, मन फिरा कर वो फिर एक धर्मी वाला जीवन, परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीने लगा। तो प्रियो, मेरा यही कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रही कि आप पाप में मगन रहो। मैंने जैसे कहा, अगर आप सच्चे मसीह हो तो नहीं रह सकते। आप परमेश्वर से बोलिए कि पिता मैं इस पाप को छोड़ना है, मुझे मेरी मदद करिए। अगर आप परमेश्वर को अंदर से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो, तो अगर शैतान आपके मन में ये डाल रहा है कि आपका पाप बहुत बड़ा है और आप कितना भी प्रेम करो, कितना भी भूख प्यास है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये शैतान का झूठ है। इस झूठ में मत आइए। हालेलुया। आपको अपने पाप को पूरी तरीके से छोड़ना ही है। आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना में बैठना है, ताकि आपको परमेश्वर का सामर्थ मिले और आप उस पाप पे जय पाओ। लेकिन उसके साथ साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई गलती पाप में हो आप, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, वो मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप अंदर से परमेश्वर को चाहते हो, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो प्रियो, तो ये गलत है। ये शैतान का झूठ है जो आपके मन में डाल रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है आपको उन सारी चीज़ों से निकालने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। जैसे सामरी स्त्री के लिए यीशु मसीह ने क्या कुछ नहीं किया, वो
दूसरे रास्ते से जा सकते थे, लेकिन लिखा है सामरिया से होकर जाना उसको अवश्य था। क्यों अवश्य था? क्योंकि एक आराधक वहाँ पे बैठा था। हालेलुया! एक आराधक बैठी थी जिसको ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, जो पाप में पड़ी थी, लेकिन यीशु को पता था कि वो आराधक है प्रियो। हालेलुया! अगर आपके जीवन में ऐसा आपको लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो चुका है, मैं तो पाप में पड़ी हूँ, कौन परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे जीवन से कुछ नहीं कर सकता, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और किसी भी हद तक जाके आपको छुड़ा सकता है प्रियो। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको परमेश्वर से के प्रेम में बढ़ते जाना है, प्रेम करते जाना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी उपस्थिति में बैठना है, उसके वचनों को इम्पोर्टेंस देकर बैठना है। जब आप ये करोगे, ये उजियाला है, आप हर बड़े से बड़े पाप को आप छोड़ सकते हो परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसकी उपस्थिति में बैठकर। हालेलुया! क्योंकि वो अंधकार है और वचन जो है वो रोशनी है, वो जीवन है, वो उजियाला है। जैसे ये उजियाला जाएगा आपके अंदर का अंधकार, वो पाप जिससे आप जूझ रहे हो, वो अपने आप चला जाएगा। हालेलुया! थैंक यू जीसस। आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए, आपको समझ में आया कि मैं आपसे क्या बात कर रही थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। फिर से हम मिलेंगे वापस नए वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।